इसलिए जनता को बदलना चाहिए। हम तो जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर पैसा पर नहीं जाए, दारू पर नहीं जाए, मुर्गा पर नहीं जाए। क्या आप मानते हैं कि बाकी चुनाव दारू, मुर्गा और पैसा पर होता है? जी बिल्कुल, पूरा, क्योंकि हमने 4 बार चुनाव लड़ा है तो सारी जगह हमको रिजल्ट पता है कि कैसे लोग दिग्भ्रमित होते हैं। लास्ट समय में जनता के पास इतने ऑफर दे दिया जाता है और बड़े बड़े पार्टियों के जो दलाल होते हैं, चमचे होते हैं, वो आम जनता को बेवकूफ बना करके खुद पॉकेट भर लेते हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया, और इसके बाद जबरदस्ती उनको वोट डलवा देते हैं। का सामना करना पड़ेगा तो प्रशांत किशोर जैसे बड़े चेहरे और भाजपा के कैंडिडेट यहाँ पर खड़े होंगे, कैसे सामना कर पाइएगा? क्योंकि काफी बड़े बड़े दावे कर चुके हैं। ये बस आप लोग का सहयोग से होगा सर। बड़े बड़े लोग तो हैं लेकिन क्वालिटी के नहीं है। हम जनता को बताना चाहेंगे कि अभी तकले तो बहुत सारे नेता चुने, बड़े बड़े पार्टियों के नाम पर, बड़े बड़े पूंजीपतियों के नाम पर, पैसे के नाम पर दारू पी करके, मुर्गा खा करके, पैसा लेकर, कंबल लेकर, साड़ी लेके, एक बार अच्छे अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र मतलब धन का विज्ञान, जिन्होंने धन का अध्ययन किया है वही आपकी धन की समस्या को दूर करेगा। और धरती पर सारे समस्या धन की है। जब तक पैसा नहीं है आपको कोई पूछने वाला नहीं है। पैसा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहेगा, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, अवास्तव शिक्षा, तो सारे चीजें पैसा से पूरे होती है। हम समाज के पैसा की समस्या को दूर करेंगे। भाजपा के ये जो है गढ़ रह चुका है जी, क्या इसे तोड़ पाएंगे आप? बिल्कुल, ये तो जनता को तोड़ना चाहिए सर, क्योंकि 300 वर्ष पहले महान राजनीतिज्ञ अरस्तु ने बोले थे कि जिस तरह तावे पर रोटी उलट पलट के पकाने से अच्छा पकता है, नहीं तो एक तरफ जल जाएगा, एक तरफ कच्चा रहेगा, किसी काम का नहीं रहता है, उसी तरह किसी भी पार्टी हो या नेता हो, मैक्सिमम 5 से 10 साल के बाद उसे जनता को हटा देना चाहिए। चाहे वो कितना अच्छा काम करे, कितना अच्छा काम करे, कितना अच्छा काम करे, कितना बढ़िया काम करे, लेकिन फिर भी उसके बाद जो नेता आएंगे नए सोच, नए विचार, अच्छे सोच के साथ आएंगे तो उनको और इम्प्रूव करेंगे, उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक, उनकी हर समस्याओं को समाधान करके नए दिशा प्रदान करेंगे। इसलिए जनता को बदलना चाहिए। हम तो जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर पैसा पर नहीं जाए, दारू पर नहीं जाए, मुर्गा पर नहीं जाए, मीडिया के प्रचार पर नहीं जाए, अपने वर्ग के, मध्यम वर्ग के चुनिए जो हर समाज के लिए, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबके लिए सोच समझ के बराबर काम करें। क्या आप मानते हैं कि बाकी चुनाव दारू, मुर्गा और पैसा पर होता है? जी बिल्कुल, पूरा, क्योंकि हमने 4 बार चुनाव लड़ा है। आपको अरवल से 2 बार विधानसभा, 15 में, 20 में, इसके बाद 24 में उपचुनाव तरारी विधानसभा, 24 में लोकसभा आरा, इसके बाद 24-25 में विधानसभा तरारी। तो इस सारी जगह हमको रिजल्ट पता है कि कैसे लोग दिग्भ्रमित होते हैं। लास्ट समय में जनता के पास इतने ऑफर दे दिया जाता है और बड़े बड़े पार्टियों के जो दलाल होते हैं, चमचे होते हैं, वो आम जनता को बेवकूफ बना करके खुद पॉकेट भर लेते हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया, और इसके बाद जबरदस्ती उनको वोट डलवा देते हैं। अंतिम क्वेश्चन होगा, आप बांकीपुर विधानसभा में आप घूमे होंगे, लोगों से मिले होंगे, क्या कुछ कमी दिखता है? सर बहुत जगह समस्या, अगर चले जाइए गरीब टोली में चल जाइए तो ऐसा जगह है जहाँ की मतलब बैठने की जगह नहीं है, इतने नाली है, इतने गंदगी है, उसमें लोग जीवन असर कर रहे हैं। वो भी तो भारत के नागरिक हैं, उनका भी तो जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ बहुत जगह देखिए कि चेंबर खुला है। एक चेंबर जब विधायक नहीं ढकवा सकता है तो विधायक बनने का शौक क्यों पाल के रखा है? जनता की समस्या को दूर करना विधायक का काम है। अगर विधायक नहीं करते हैं तो विधायक बनने के लायक नहीं है। तो हम इस सारी समस्या को दूर करेंगे सर। नली का हो, गली को हो, बिजली की समस्या होती है, हो सके तो आने वाले भविष्य में अगर हमारा वर्चस्व बना अगर विधानसभा में, तो जो प्रीपेड मीटर है इससे गरीब व्यक्ति ज्यादा प्रभावित हो रहा है। प्रीपेड मीटर को हटा करके पोस्टपेड मीटर लगाया जाएगा। जब डिजिटल मीटर था ही पोस्टपेड में तो प्रीपेड मीटर लगाने की जरूरत क्या है? आप रात में लाइन काट देते हैं, मोबाइल के चार्ज से एक रातों रात बिजली खत्म हो जाता है। आम जनता परेशान है, 100 में 90-85% लोग परेशानी के झेल रहे हैं। इसे हम बिल्कुल खत्म करा देंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि पोस्टपेड मीटर हो, डिजिटल मीटर हो, लेकिन प्रीपेड नहीं हो। तो प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं बड़े दावे कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा को, वो मुख्यमंत्री को हटाने तक की बात कर रहे हैं। जी, जो 2005 से 7 के बीच में संसद में याचिका दायर किया गया है 137 सांसदों द्वारा कि भारत के हर वोटर को, उस समय बाजार मूल्य पर 2005-7 के बाजार मूल्य पर 3,500 था। आज के बाजार मूल्य पर जो जीडीपी है देश की, उसके हिसाब से 11,000 रुपये प्रति वोटर भारत सरकार को देना चाहिए और बिहार सरकार को 5,000 रुपये देना चाहिए, बिना शर्त का, बिना जाति धर्म का भेदभाव किए, बिना गरीबी APL BPL का भेदभाव किए हर वोटर को, ताकि गरीब का बच्चा भी अच्छा से पढ़ सके, बूढ़ बुजुर्ग को भी बुढ़ापे में बेटा पुतों सेवा कर सके, किसानों को पैसा मिलेगा तो रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी, खेती अच्छा से कर सके। मार्केट में क्रय शक्ति का अभाव है,
अर्थशास्त्री कैसे कैसे अर्थशास्त्री को लोग बैठा कर रखा है कि पूरे अर्थव्यवस्था को धज्जियां उड़ा दिया है। लोन लेकर मार्केट खड़ा करा रहे हैं, कर्जा बांट के मार्केट खड़ा करा रहे हैं। कब तक मार्केट चलेगा? पूंजीपतियों का प्रोडक्शन गिरेगा, डाउन होगा, डिमांड घटेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो सर बहुत सारी चीज़ों पर हम काम करने वाले हैं, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, मजबूरों के लिए, बदहालों के लिए। और अगर विधानसभा में जाते हैं तो हर वोटर के लिए 5,000 वोटर पेंशन की आवाज़ उठाएंगे और बाकी सारे विधायकों को तबाह करके ये पेंशन कानून बनवा कर ही छोड़ेंगे, चाहे जो हो। बांकीपुर की जनता जिंदाबाद, 182 बांकीपुर की जनता जिंदाबाद। अमर शहीद जगदा प्रसाद, अमर शहीद जगदा प्रसाद।